एंड जस्ट ट्राई टू फील दैट हाउ योर माइंड एंड सिस्टम रिस्पॉन्ड्स। याद आने लगा होगा आपको कि कौन सा सब्जेक्ट और डेप्थ में जाए, उसमें कौन सा चैप्टर और डेप्थ में जाए, कौन सा टॉपिक और डेप्थ में जाए, कौन सा सब टॉपिक और डेप्थ में जाए, उसमें क्या कंसेप्ट्स, बेसिक टर्म्स, क्वेश्चंस कौन से थे, आंसर्स क्या कह रहा है। जस्ट ट्राई टू रिकॉल दैट एंड फील दैट हाउ योर माइंड एंड सिस्टम इज कोऑर्डिनेटिंग। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो पढ़ने के साथ साथ अपने माइंड ब्रेन का जो एक सिस्टम है उसकी भी टेस्टिंग करते रहें कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो एक पार्टिकुलर एक सही फॉर्मेट में आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में जा पा रहा है, क्या आप उसको रिटेन करने में सक्षम हैं। क्योंकि आज का समय बहुत चैलेंजिंग है, इन्फॉर्मेशन इज फ्री टू एक्सेस। हमेशा इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है, टीचर्स आर अबंडेंट, हर जगह टीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अब मैथ में जो डिफरेंस है वो पैटर्न का है कि टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपका इंटरेक्शन है टीचर के साथ, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसमें से आउटपुट कैसे आप निकाल पाते हैं। उसमें से टीचर ने मान लीजिए आज 10 पेज आपको पढ़ाए तो 10 पेज में से कितने पेजेस आप रिटेन करने में सक्षम हैं, कितने पेजेस आपके माइंड सिस्टम में ट्रांसफर हुए, और उसमें से जब आपसे पूछा गया कि आपने क्या पढ़ा था तो कितने पेजेस आप वापस रिटेन कर पाए। तो जो रिटेंशन वाला प्रोसेस है उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने माइंड सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा, नए पैटर्न सीखने पड़ेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास 10 तक सिलेबस बहुत कम था, बहुत ही कन्वर्जिंग तरीके से आपने पढ़ा है, बड़े आसानी से मार्क्स 90% अब आ जाते हैं, मेरे भी 93% थे, तो कोई बड़ी बात नहीं। आई नो हाउ थिंग्स वर्क, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। 11th की जो पढ़ाई है बहुत ही अलग है 10th क्लास से, तो ये थोड़ा सा समझ के चलें बात को। और अपना जो स्टडी पैटर्न है, जो माइंड ब्रेन सिस्टम के अंदर आपके पैटर्न्स डेवलप हो गए, जो आपके स्टडी पैटर्न्स डेवलप हो गए, उनको थोड़ा सा एडवांस बनाने की कोशिश करें। और जब आप उसको एडवांस बनाएंगे तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आपको होगा, बट डोंट वरी, अपना स्पीड स्लो कर दें एंड ट्राई टू अडप्ट टू द न्यू पैटर्न्स। क्योंकि अगर आप अडप्ट नहीं करेंगे तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सो अल्टीमेट टारगेट इज, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसमें कोई टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक में सब टॉपिक पढ़ते हैं, सब टॉपिक में कुछ पैटर्न्स आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जो टॉपिक पढ़ा है इसका इंट्रोडक्शन लेवल, उसमें हमें ये कुछ पैटर्न्स देखे, 15 टाइप ऑफ आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स हमने देखे, बेसिक कंसेप्ट या बेसिक फॉर्मूला कह लीजिए। तो ये पूरा एक पैटर्न बन गया कि इसमें इतने फॉर्मूले हैं, ये इस चैप्टर से रिलेटेड ये रिजल्ट्स हैं, और हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन रिजल्ट्स पे ही आते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचे कि ये चैप्टर है, इसका ये टॉपिक है, टॉपिक में ये सब टॉपिक है, इसके ये फैक्ट्स हैं। तो जो फैक्ट्स हैं या जो लॉज हैं उसमें किंतु परंतु आप ना करें, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो किसी साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो वेरीफाई हुए, फिर उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना, फिर उसकी टेस्टिंग बनी, फिर उसके पेटेंट्स बने। तो आफ्टर